सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI कैंडिडेट्स 10th एंड 12th पास कैंडिडेट्स या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी यहां पे आ चुकी है और इसमें अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। जी हम बात कर रहे हैं ITBP की तरफ से हेड कांस्टेबल, SI एंड कांस्टेबल की पोस्ट पे वैकेंसी आई है। टेली कम्युनिकेशन जिसको आप बोलेंगे, उस विभाग के अंतर्गत, जिसमें आप देखेंगे कि ITI के कई ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। इवन ITI के सभी ट्रेड आप कह सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे कांस्टेबल की पोस्ट पे। एंड जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें कुछ सेलेक्टेड ट्रेड एलिजिबल हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो आइए पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। एंड इसका भी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको ये नहीं पता चलता किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन चूंकि हमारे पास पिछले साल वाले जो नोटिफिकेशन आए थे वो हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए एंड हमारा भी हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। जॉब अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज एंड साथ में ITI की पढ़ाई की वीडियोज भी आपको मिलेंगी। नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन एंड ओल्ड नोटिफिकेशन दोनों हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। ये है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन इन ITBPF डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2024। कब से फॉर्म भरे जाएंगे? तो फॉर्म भरे जाने स्टार्ट कब होंगे? 15 नवंबर 2024 को और भरे जाएंगे 14 दिसंबर 2024 तक। मतलब अभी समय आपके पास है। इसमें ग्रुप B कैटेगरी होगी, साथ में ग्रुप C कैटेगरी होगी। ठीक है, ग्रुप B में आपका SI की पोस्ट होगी एंड ग्रुप C में आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी ये जॉब रहेगी। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें एंड सैलरी की बात करें, एज लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पे बाद में आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल की टोटल पोस्ट है 78, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में फीमेल की टोटल पोस्ट है 14, कुल वैकेंसी है 92। 35,400 आपका इनिशियल बेसिक होगा। इसमें आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी इन हैंड ज्वाइनिंग के टाइम पे ही अप्रॉक्स बनेगी आपकी 60,000 के आसपास, ज़्यादा ही होगी थोड़ा। एज लिमिट है 20 से 25 साल। OBC को, इसमें SC ST को एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल में अगर आप देखें तो कुल है 325 वैकेंसी, अच्छी नौकरी है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में फीमेल की है 58 पोस्ट, कुल है 383 वैकेंसी। यहाँ आपका इनिशियल बेसिक है 25,500। अभी के केस में अगर DA की बात करें, जब तक आप ज्वाइन करेंगे DA लगभग 60% के आसपास होगा, तो कुल मिला के यहाँ आपकी सैलरी 45,000 के आसपास बनेगी। ठीक, 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है मिनिमम। इसमें आप ITI, डिप्लोमा या 12th होंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की मेल की कोर 44 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में फीमेल की कुल 7 पोस्ट है, 51 वैकेंसी कुल है। यहाँ आपका बेसिक 21,700 रुपये होगा, यानी इनिशियल सैलरी आपकी 35 से 40,000 होगी। ठीक है, 18 से लेकर 23 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है एंड एज लिमिट में छूट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ अगर फीस की बात करें तो 200 रुपये फीस होगी यहाँ पे SI पोस्ट के लिए और 100 रुपये फीस होगी यहाँ पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट के लिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी कुछ आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनमें क्या मांगा जाएगा। यहाँ तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, बट इस पोस्ट पे क्या मांगा जाएगा इसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ITI कैंडिडेट्स, 12th पास कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें हम जरूर इनकरेज करेंगे, आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ये देखिए ओल्ड नोटिफिकेशन है, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी ITBP की तरफ से जारी की गई थी। इसमें अगर कुल पोस्ट आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल की 126 और कांस्टेबल की 167 थी जब ये भर्ती आई थी। ठीक है, इसमें 10% वैकेंसीज हेड कांस्टेबल एंड की एक्स सर्विसमैन की रिजर्व थी। ये सारी चीज़ें अभी फिर आएंगी, डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो। ठीक, पे स्केल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदर अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलते हैं ये देख लीजिए। आपको लगता है ना ये सैलरी, इससे अलावा क्या मिलेगा आपको? DA मिलेगा, राशन की मनी मिलती है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है जब आप कहीं स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया में जाते हैं, फ्री एकोमोडेशन या HRA आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC मिलेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी होगी और कोई भी अदर अलाउंसेस होंगे वो भी सब आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ही कह सकते हैं बेहतर सैलरी पैकेज के साथ आप यहाँ पे काम करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब यहाँ मेन है आपका देखना क्वालिफिकेशन।
हेड कांस्टेबल की पोस्ट जो है उसमें अगर देखा जाए तो 10+2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ अगर किया है, कम से कम 45% मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अलग अलग होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या आपने अगर 12th नहीं किया, आपने 10वीं पास की है, ठीक है, लेकिन आपने 2 साल का ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, या कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का तो ऐसा ट्रेड नहीं होता, IT से रिलेटेड ट्रेड होते हैं क्योंकि कंप्यूटर का ट्रेड 1 ईयर का होता है। तो ये फिलहाल फॉर्म भरते टाइम और ज़्यादा क्लियर होगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 10th क्लास पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ और 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या कंप्यूटर साइंस में, या IT में, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया हेड कांस्टेबल में क्या कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब चलते हैं कांस्टेबल की पोस्ट पे। कांस्टेबल की पोस्ट में सिंपल आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, ये तो इसेंशियल है, डिजायरेबल क्या रखा गया, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स यानी ITI अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। यानी मान लीजिए 100 फॉर्म है, 100 पोस्ट है और उसमें कोई 10th पास है और कोई कैंडिडेट 10th पास भी साथ में ITI या डिप्लोमा भी किया है, तो सेम नंबर लाने पे भी इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा, ना कि इन्हें। तो ये चीज़ एक यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रख दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मेंशन किया गया, यानी अगर आपने ITI किया, किसी भी ट्रेड से किया है, तो उसे आप क्या करेंगे, लगाएंगे साथ में फॉर्म के, आपको उसका वेटेज मिलेगा। यानी 10वीं पास प्लस ITI आपने वेल्डर से, प्लम्बर से, जिससे भी आपने किया हो, आप उसको यहाँ पे अटैच करिएगा। जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आप सबके लिए बना देंगे, तो और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा या क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मांगी जा रही फॉर्म भरते समय। एज लिमिट में हमने छूट की बात जो कही थी, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PH कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल की छूट मिल जाती है। वैसे PH कैंडिडेट में यहाँ पोस्ट नहीं रहती है। एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 6 यानी 3+3 6 ईयर्स की यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें आपका 3 लेवल होगा, PST होगा, PET होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। PST में आपका क्या है, हाइट, चेस्ट, इन सब का मेजरमेंट होगा। जो नया नोटिफिकेशन आएगा तो फुल डिटेल में वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। फिर आपका मिनिमम एक मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया, आई साइट आपका 6/6 एंड वर्ड साइज 6/9 आपका रहना चाहिए, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, टैटू वगैरह अलाउ नहीं रहेगा। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, ऑफलाइन कुछ आपको नहीं भेजना रहेगा। 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पे होगी, जो पहले हमने बता दिया। SI में 200 रुपये रहेगी, ठीक है। 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा 2024 में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो PET, देन PST, देन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिर आपका PST, उसके बाद आपका यहाँ पे बाकी जो रिटन एग्ज़ाम है वो होगा। अब PET में अगर आप देखें तो आपको 1600 मीटर की रेस यानी 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा मेल कैंडिडेट को। 11 फीट की लॉन्ग जंप होगी 3 चांस, 3.5 फीट का हाई जंप होगा 3 चांस। फीमेल कैंडिडेट में 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में, 9 फीट की लॉन्ग जंप 3 चांस, 3 फीट की हाई जंप 3 चांस मिलेंगे आपको। इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसको क्वालिफाई आपको सिर्फ करना है PET एंड PST को। इसके बाद मेन नंबर आपके बनेंगे जो आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। रिटन एग्जाम का पूरा आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, OMR सीट पे या ऑनलाइन, दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, क्वेश्चन बहुत रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश हेड कांस्टेबल पोस्ट पे 10, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 10 और मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कांस्टेबल पोस्ट में बात करें तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश के 15, जनरल हिंदी के 15, जनरल अवेयरनेस के 20, रीजनिंग एबिलिटी के 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के यहाँ पे 30, कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। आंसर की इसकी अपलोड होगी ITBP की वेबसाइट पे आपके एग्जाम देने के बाद। मिनिमम पासिंग मार्क 35% एंड 33% रखा गया है रिजर्व कैटेगरी के केस में, ठीक है। फिर आता है अगला आपका जब फेज़ 3 जिसमें मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है, एंड उसके बाद आप फाइनल यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन नौकरी बेहतरीन है। तो आप लोग जो भी इसमें एलिजिबल होंगे आप लोगों को इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बाकी इस साल वाला जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप सबको जरूर उसके बारे में अवगत करा देंगे एंड साथ में फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे,
तो जो एलिजिबल हैं अभी से आप लोग भी इसकी तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू।